दिल्ली एक बार फिर मुश्किल में है। पानी पानी हर तरफ होने का डर है। यमुना नदी का लेवल वो लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ। और राजधानी के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो भी ये रिपोर्ट्स हैं, जो जमीनी जानकारी है उसके आधार पर। बिल्कुल। और स्थिति देखिए वाकई चिंताजनक है। आज सुबह 6 बजे के जो आंकड़े थे, यमुना का जल स्तर 205.68 मीटर पर था। 205.68। हाँ। अब ये शायद ऐसे सुनने में सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है। अच्छा, तो ये तो उसके ऊपर है पहले से। जी, पहले ही पार कर चुकी है नदी खतरे के निशान को। और ये सिर्फ पार ही नहीं हुई है, मतलब इसमें बढ़ोतरी हो रही है लगातार। हाँ, वही सबसे बड़ी चिंता है। अभी हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो बहुत भारी मात्रा में है। लाखों क्यूसेक पानी। लाखों क्यूसेक? जी, इसका मतलब है पानी का एक बहुत ही बड़ा और तेज बहाव दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो इसी वजह से ये अनुमान है कि शाम तक लेवल और बढ़ेगा 206.50 मीटर तक। हाँ, यही अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम तक 206.50 मीटर तक पहुंच सकता है। और ये पैटर्न पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा था? देखिए, पिछले करीब 10 दिनों से यमुना खतरे के निशान के आसपास ही थी। कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, ऐसा चल रहा था। पर पिछले 24 घंटों में जो एकदम लगातार तेजी आई है ना, वो थोड़ा परेशान करने वाला संकेत है। ये दिखाता है कि दबाव बढ़ रहा है। और इसका असर सिर्फ नदी किनारे तक तो नहीं रहेगा, है ना? मतलब पूरे शहर पे असर पड़ेगा। न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, वहाँ भी अलर्ट है शायद। हाँ बिल्कुल, अलर्ट जारी किया गया है नोएडा और गाजियाबाद के निचले इलाकों के लिए भी। और दिल्ली में तो असर दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक की बात करें तो पुराना यमुना पुल, वो लोहे वाला पुल। जी, लोहे का पुल। उस पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। अच्छा। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। जब भी लेवल 206 मीटर पहुंचता है तो ये कदम उठाया जाता है। तो प्रशासन स्थिति को गंभीर मान रहा है। और अगर शाम तक, जैसा कहा जा रहा है, 206.50 मीटर हो गया तो फिर तो रेलवे पुल का क्या होगा? ट्रेनें भी रुकेंगी? ये एक बड़ी आशंका बनी हुई है। अगर पानी 206.50 मीटर तक पहुंचता है तो रेलवे ब्रिज पर भी ट्रेनों की आवाजाही को रोकना पड़ सकता है। अरे। हाँ, और आप सोचिए कि उसका असर कितनी ट्रेनों पर और कितने यात्रियों पर पड़ेगा। ये सिर्फ रोड ट्रैफिक नहीं, पूरा रेल नेटवर्क हिल सकता है। इस बीच शहर के अंदर क्या हाल है सड़कों का? बारिश भी हो रही है शायद, और पानी भरने की खबरें भी हैं। सही कहा आपने। एमबी रोड जैसी जो मेन सड़कें हैं, वहाँ हालत काफी खराब बताई जा रही है। लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं। घंटों? हाँ, एक रिपोर्ट में जिक्र था कि कोई मुनीरका नगर से फरीदाबाद जा रहे थे, करीब 1.5 घंटा सिर्फ जाम में ही निकल गया। बाप रे, 1.5 घंटा! और ये तो बस एक उदाहरण है। ऐसी हालत कई जगह है। जब मेन रास्ते बंद होते हैं या स्लो होते हैं ना, तो असर पूरी दिल्ली के ट्रैफिक पे पड़ता है। और जाहिर है फिर लोग मेट्रो की तरफ भागेंगे, तो मेट्रो में भी भीड़ बड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, कुछ मेट्रो रूट्स पर सामान्य से ज्यादा भीड़ की खबरें हैं और कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी तकनीकी दिक्कतों की भी बात सामने आई है। वो स्वाभाविक भी है। रोड पर दिक्कत होगी तो मेट्रो पर प्रेशर बढ़ेगा ही। तो कुल मिलाकर शहर का जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर चौतरफा असर है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस पानी से सीधे सीधे जूझ रहे हैं। दिल्ली के निचले इलाके, वो जो खादर वाले एरिया है, वहाँ क्या स्थिति है? खादर क्षेत्रों के लिए तो अलर्ट है ही, और स्थिति वहाँ वाकई गंभीर है। कई ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं और सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं। कौन कौन से इलाके हैं? इसमें यमुना बाजार है, मयूर विहार का कुछ हिस्सा है, कालिंदी कुंज वाला एरिया, बोट क्लब के आसपास का इलाका, गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, फिर कश्मीरी गेट के पास का क्षेत्र, निगम बोध घाट, गीता कॉलोनी, मदनपुर खादर और मजनू का टीला, ये सब शामिल है। अच्छा। इन सभी जगहों पर प्रशासन की नजर है। यमुना बाजार से तो तस्वीरें भी आ रही हैं, वो काफी डराने वाली हैं। घरों में पानी घुसने लगा है वहाँ। हाँ, यमुना बाजार में हालत काफी बिगड़ रही है। वहाँ जो निचले हिस्से में घर बने उसमें पानी घुस गया है। कहीं कहीं तो लोगों के घुटनों तक पानी है। अरे बाप रे। और अनुमान ये है कि इस एरिया में करीब 1000 छोटे छोटे मकान हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, और ये अक्सर कच्चे मकान होते हैं, तो खतरा और भी ज्यादा है। ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है? लोगों को निकाला जा रहा है? देखिए, प्रशासन ने निचले इलाकों से, खासकर खादर से, लोगों को ऊंचे और सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है।
ये चेतावनी और निकालने की प्रक्रिया तो असल में तभी शुरू हो गई थी जब पानी वार्निंग लेवल यानी 204.5 मीटर पर पहुंचा था। अच्छा, पहले ही शुरू कर दिया था। जी। और मयूर विहार, कालिंदी कुंज, बोट क्लब के पास वहां पर अस्थायी रिलीफ कैंप मतलब टेंट वगैरह भी लगाए गए हैं ताकि जिन लोगों को घर छोड़ना पड़े उन्हें कम से कम सिर छिपाने की जगह तो मिले। लेकिन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा अपना घर, अपना सामान छोड़कर जाना। यमुना बाजार में लोग कैसे सामना कर रहे हैं इसका? बहुत मुश्किल है। लोग अपना जो भी जरूरी सामान है उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं। कुछ लोग नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं सामान को निकालने के लिए। नावों का? हाँ, और कई लोग अपना सामान घरों की छतों पर जमा कर रहे हैं। कुछ परिवारों ने तो छतों पर ही तिरपाल वगैरह डालकर, थोड़ा किचन का सामान रखकर वहीं एक तरह से डेरा डाल लिया है। छतों पर ही? जी। उन्हें डर है कि शाम तक पानी और बढ़ेगा और घर शायद पूरे डूब जाएं। ये एक तरह की मजबूरी है। इन राहत शिविरों में या फिर छतों पर रहने में लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही होंगी? दिक्कतें तो बहुत हैं। सबसे पहली बात तो यही कि उनका घर, उनकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी वो सब पानी में डूब रही है। फिर जैसा यमुना बाजार के ही एक रहने वाले ने बताया भी, इन अस्थायी जगहों पर साफ सफाई की दिक्कत, पीने का साफ पानी मिलना, खाने पीने का इंतजाम, ये सब बहुत बड़े मसले बन जाते हैं। खासकर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो हालत और भी मुश्किल हो जाती है। और ये जो टेंट लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, क्या वो काफी हैं? हाँ, ये भी एक बात सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जितने टेंट लगाए गए हैं वो शायद सभी प्रभावित लोगों के लिए काफी नहीं है। अच्छा। तो ऐसे में या तो इन्हें जैसे तैसे उन्हीं कैंपों में एडजस्ट करना पड़ रहा है या फिर अपनी छतों पर ही रहना पड़ रहा है असुरक्षित तरीके से। ये दिखाता है कि इतने बड़े स्केल पर जब लोग विस्थापित होते हैं तो इंतजाम करना कितना मुश्किल होता है। इस तुरंत की मुसीबत के अलावा क्या लोग आगे के बारे में भी सोचकर परेशान हैं? मतलब जब पानी उतरेगा तब क्या? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चिंता है लोगों के मन में। बाढ़ के बाद की स्थिति, जब ये यमुना का पानी उतरेगा ना, तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा? ढेर सारी कीचड़, गाद, गंदगी। हाँ, वो तो है। अपने घरों की सफाई करना, अपने मोहल्ले की सफाई करना, जिंदगी को वापस पटरी पर लाना, ये एक बहुत बड़ी और थका देने वाली चुनौती होगी। और इसमें फिर बीमारियों का खतरा भी रहता है। प्रशासन की तरफ वापस आते हैं। अलर्ट जारी करना, लोगों को निकालना, राहत शिविर, इसके अलावा कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं, खासकर पिछले साल के अनुभव को देखते हुए। 2023 वाली बाढ़। हाँ, प्रशासन सिर्फ अभी की राहत पर ही फोकस नहीं कर रहा, बल्कि पिछले साल यानी 2023 की जो बाढ़ आई थी उससे सबक लेकर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। जैसे कि? आपको याद होगा पिछली बार यमुना का पानी रिंग रोड तक आ गया था। हाँ, बिल्कुल याद है। वो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। रिंग रोड पर पानी मतलब शहर का एक बड़ा हिस्सा एकदम ठप। एकदम। तो उसी तजुर्बे से सीखते हुए इस बार पहले से तैयारी हो रही है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां पिछली बार पानी रिंग रोड तक पहुंचा था। वहां रेत के बड़े बड़े बोरे लगाकर एक तरह की अस्थायी दीवार जैसी बनाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, सैंडबैग्स लगा रहे हैं। जी, सैंडबैग्स, ताकि पानी को सड़क तक पहुंचने से रोका जा सके। ये दिखाता है कि पिछली गलती से सीखकर जो कमजोर पॉइंट थे उन्हें ठीक करने की कोशिश हो रही है। इस पूरी सिचुएशन में मौसम का क्या रोल है? दिल्ली एनसीआर में बारिश भी तो चल रही है। मौसम इस मामले को और पेचीदा बना रहा है। देखिए, एक तरफ तो हथिनी कुंड से पानी आ रहा है जिससे यमुना उफान पर है, दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हो रही है उससे शहर में जगह जगह पानी भर रहा है, जल भराव हो रहा है और इससे ट्रैफिक जैम की समस्या और बढ़ रही है। रिपोर्ट में भी लगातार रिमझिम बारिश का जिक्र है। ये बारिश न सिर्फ यमुना के लेवल पर थोड़ा असर डाल सकती है, बल्कि शहर का जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है उस पर भी बहुत भारी दबाव डाल रही है। हाँ, सही बात है। तो निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या और बढ़ जाती है इससे। यानी एक तरफ से डबल मार पड़ रही है, नदी को पानी भी और बारिश का पानी भी। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए बहुत बहुत अहम माने जा रहे हैं। यमुना का जलस्तर अभी और बढ़ने की आशंका है और अगर बारिश भी ऐसे ही चलती रही तो स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। प्रशासन, राहत एजेंसियां और लोग सभी को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। तो अगर हम पूरी स्थिति को एक बार फिर से देखें, यमुना खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। लेवल और बढ़ने का अनुमान है, खासकर हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के निचले इलाके, खासकर खादर वाले एरिया हाई अलर्ट पर हैं। जी। यमुना बाजार जैसे इलाकों में घरों में पानी घुस चुका है, लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। शहर का ट्रैफिक नेटवर्क वो बुरी तरह प्रभावित है।
पुराना यमुना पुल बंद है, सड़कों पर जाम है और रेल यातायात पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल। प्रशासन राहत और बचाव के काम तो कर ही रहा है, साथ ही 2023 की बाढ़ से सबक लेकर रिंग रोड जैसी जरूरी जगहों को बचाने के लिए रेत के बोरों जैसे प्रिवेंटिव उपाय भी कर रहा है। और इस सब के ऊपर लगातार हो रही बारिश वो स्थिति को और मुश्किल बना रही है। ये वास्तव में एक, आप कह सकते हैं कि मल्टी डिमेंशनल क्राइसिस है, जहां नदी का बढ़ता लेवल, मौसम का रोल और शहर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सीमाएं हैं वो सब एक साथ सामने आ रही हैं। लोगों की सुरक्षा और उन्हें राहत पहुंचाना, यही इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, जिस पर शायद हमें और गहराई से विचार करना होगा। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ या ऐसी स्थिति लगभग हर साल या हर दूसरे साल बन जाती है। 2023 की घटना तो अभी बिल्कुल ताज़ा है। हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ हर बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में तात्कालिक राहत और बचाव तक ही सीमित रहेंगे, या भविष्य में ऐसे संकटों के असर को कम करने के लिए या शायद उन्हें रोकने के लिए कुछ लंबे समय के उपायों की जरूरत है, जैसे कोई ढांचागत बदलाव या अर्बन प्लानिंग में बड़े सुधार। खासकर जब हम ये देखते हैं कि नदी के किनारे इन निचले इलाकों में बसावट लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, ये इस प्रॉब्लम को कितना बढ़ा रहा है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।